वो अरशद जमाल साहब जो हैं उनका स्वभाव थोड़ा ठीक रहता है लोगों के प्रति, मगर थोड़ा ओवर हो जाते हैं कभी कभी। बाकी ठीक हैं वो भी। और ये मतलब मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, जनता की भी यही बात है। स्वभाव जैसे लोगों से व्यवहार और स्वभाव अरशद जमाल के जैसा होना चाहिए, मगर विकास तैयब पालकी के जैसा होना चाहिए। हाँ, जो 20 साल पहले अरशद जमाल ने शुरू की थी वो गति, उसके बाद जो तैयब पालकी साहब आए थोड़ा स्पीड इन्होंने उसकी बढ़ा दी विकास की। उसके बाद अरशद जमाल आए, उन्होंने और गति बढ़ा दी। फिर तैयब पालकी आए और गति बढ़ा दी। विकास की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत विरोध तैयब पालकी का भी मैं देख रहा हूँ, तो इस चीज़ का भी उनके स्वभाव का थोड़ा लोगों में विरोध है। लोगों को जैसे काम से ज़्यादा लोगों को यहाँ ये रहता है कि हमारे मोहल्ले, चूँकि इनका मोहल्ला है चेयरमैन साहब का, तो हम मोहल्ले के हैं तो चेयरमैन साहब हमको अपने बगल में बैठाएं, चेयरमैन साहब हमको बाई नेम बाई फेस पहचाने। कार्यकाल भी देखा गया, अरशद जमाल का भी कार्यकाल देखा गया, और ये दोनों मिलकर के नगर को बेहाल करके रख दिए। अच्छा, क्योंकि अगर डूडा विभाग नहीं होता तो नगर में जो विकास चाहिए वो विकास कभी हो ही नहीं पाता। नगर पालिका जो सड़े हुए ईंटा लगाती है खड़िंजे में, और जो मटेरियल्स लगाते हैं, ये कभी आप जा करके सर्वे करें, क्योंकि आप प्रेस से आप लोग हैं, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप आवाज़ उठाएं, जनता की आवाज़ हैं आप। तो आप भी कभी जा करके देखिए, जो ठेके पे देते हैं ये लोग, नाली खड़ंजा लगता है, उसमें कितना घटिया मटेरियल होता है। इस साल ही बनता है और बारिश हो गई तो इसी साल उसको ख़त्म हो जाना है। मतलब स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी। मैं इरशाद अहमद, उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। आज हम मऊ शहर के मोहल्ला औरंगाबाद इलाके में हैं और ये औरंगाबाद का सहन है। तो यहाँ की जनता से हम जानेंगे, इस बार आगामी नगर निकाय का चुनाव होना है और तारीख जल्द ही आने वाली है। तो मऊ शहर की जनता से हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या इस बार लोग बदलाव चाहते हैं या फिर वर्तमान में जो चेयरमैन हैं उन्हें ये फिर दोबारा लाएंगे। तो आइए, हमारे साथ बहुत लोग यहाँ के हैं तो इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हमारा शमशाद अहमद नाम है। इस बार चुनाव होना है नगर पालिका का, और क्या लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर एकदम बिल्कुल नया चेहरा आना चाहिए? बिल्कुल नया आना चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब जो किसी का नाम लेंगे, इस वक्त तो बहुत सारे प्रत्याशी मैदान नाम नहीं लेंगे, मगर किसी का हम जानते नहीं है कि ये जो कौन आएगा जी, मगर नया चेहरा आना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब तैयब पालकी भी नहीं और अरशद जमाल भी नहीं, यही कहने का मतलब? बदलाव होना चाहिए, मतलब उसमें बदलाव आना चाहिए, नया चेहरा आएगा, नया काम देखा जाएगा जी। मतलब दोनों आदमी का तो काम देखते देखते तो चले आ रहे हैं, कोई तीसरे को भी तो चांस आना चाहिए देखने का, काम करने का। जी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि दोनों से हट के ही कोई नया चेहरा आना चाहिए। और भी लोगों की राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी भाई बताइए, आप यंग हैं, नौजवान हैं। अरे भाई बताइए ना। अच्छा, गुटखा खाए हैं आप? बताइए भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। मोहम्मद शारिक जी, आप नौजवान हैं और युवा हैं, आपकी क्या राय है कि इस बार वर्तमान में जो चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा और क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं या फिर उन्हीं को चाहते हैं? कार्यकाल तो इनका बहुत अच्छा था, बहुत कुछ काम कराए हैं, मगर अगला जो चेयरमैन बनने वाला है, मुझे लगता है कि अरशद जमाल की पोजीशन थोड़ा ठीक है। अच्छा, मतलब वो आप अनुमान लगा रहे, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपकी राय क्या है? अब देखा जाए तो कार्य अच्छा था तैयब पालकी जी, इनका कार्य बहुत अच्छा था, और अरशद जमाल साहब का भी कार्य अच्छा है पोजीशन। मतलब आपके माइंड में भी है कि अगर मौका मिला तो आप भी बदलाव करेंगे? अनुमान तो है, लगता है चेंज बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव होगा, ठीक है। और भी लोग हैं, हम जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। जी इश्तियाक भाई, ये बताइए कि चुनाव होना है नगर निकाय का, जी। और शहर में देखे होंगे 5 साल गुजर चुके हैं जी, और क्या आपकी राय है, इस बार बदलाव होगा या फिर जो वर्तमान में है वही रहेंगे? बिल्कुल बदलाव होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इनका कार्यकाल भी देखा गया, अरशद जमाल का भी कार्यकाल देखा गया, और ये दोनों मिलकर के नगर को बेहाल करके रख दिए। अच्छा, क्योंकि अगर डूडा विभाग नहीं होता तो नगर में जो विकास चाहिए वो विकास कभी हो ही नहीं पाता। नगर पालिका जो सड़े हुए ईंटा लगाती है खड़िंजे में, और जो मटेरियल्स लगाते हैं, ये कभी आप जा करके सर्वे करें, क्योंकि आप प्रेस से आप लोग हैं, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप आवाज़ उठाएं, जनता की आवाज़ हैं आप। तो आप भी कभी जा करके देखिए, जो ठेके पे देते हैं ये लोग, नाली खड़ंजा लगता है,
उसमें कितना घटिया मटेरियल होता है। इस साल ही बनता है और बारिश हो गई तो इसी साल उसको ख़त्म हो जाना है। मतलब आपका कहने का मतलब इस बार दोनों को ही नहीं चाहते आप? दोनों को ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कोई नया चेहरा चाहते हैं आप? बिल्कुल नया चेहरा होना चाहिए। मुद्दा क्या रहेगा आपका? विकास का मुद्दा होना चाहिए। विकास का ही मुद्दा बिल्कुल रहेगा। विकास का जी, मुद्दा होगा। मतलब विकास में जो है कुछ बदलाव चाहते हैं आप? जी यही बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा, नगर का अच्छा विकास हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो भी चाहे तो सरकार से बातें करके, यहाँ पे नगर विकास मंत्रियों से बात करके इस शहर को इतना विकसित कर सकता है कि यहाँ फैक्ट्री तक लगवा सकता है। या सरकारी कंपनी लग सकती है। मैं एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष होते हैं, क्या उनका काम सिर्फ नाली और खड़िंजा ही देखना है या फिर जनता के साथ कुछ नगर का विकास देखना होता है कि हमारी जनता, हमारे नगर की जनता जो आज बुनकर तबके के लोग हैं, केवल बुनकर तबका ये थोड़ी है कि बुनकर तबका ये शहर है तो हमारा बच्चा लूम ही चलाए। आप सरकार से आप भी बात कर सकते हैं, आप नगर पिता हैं, नगर के लिए मांग कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री लग सकती है, बड़ी बड़ी कंपनी लग सकती है जिसमें हमारे बच्चे काम कर सकते हैं। चूँकि सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं पाएगी, तो जिनको नहीं मिल पाती है, अगर नगर अध्यक्ष चाहे, नगर पालिका अध्यक्ष चाहे तो सरकार से इस मांग को रख सकता है और हो सकता है। यहाँ की नगर पालिका का जो भी अध्यक्ष होता है उसका फोकस होता है कि नाली और खड़ंजा, क्योंकि उसमें कमीशन होते हैं इनके, तो ये कमीशन खोरी के चक्कर में नगर को पीछे लेकर के ये लोग जाते हैं। और उसमें भी ये इन लोगों की एक गुटबंदी होती है। वो चेयरमैन आए तो अपने समर्थकों की तरफ विकास, और ये चेयरमैन आए तो अपने समर्थकों की तरफ विकास। बाकी जनता जो बच जाती है बेचारी, जो दोनों के समर्थक नहीं है, वो झेलते हैं, जैसे मैं खुद ही झेल रहा हूँ। अब मेरे मोहल्ले में कभी आप आइए, देखिए चारों तरफ खड़िंजे लगे हुए, नाली बनी हुई है, और मेरे घर के पास अभी तक न नाली बनी और न खड़िंजा बना। इतना गड्ढा है, बारिश होती है सब पानी लग जाता है। क्योंकि मैं किसी पार्टी बार मतलब आप एकदम चाहते हैं कि दोनों में से कोई ना आए और नया चेहरा कोई आए, कि यानी वाकई विकास हो चाहिए, कि वाकई में विकास हो। हमारे नगर के जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जो केवल लूम पर निर्भर हैं, उनको लूम पे निर्भर न रहना, फायदा हो, उनका भी फायदा हो। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोग जानेंगे हम लोगों से, यहाँ पे और भी लोग हैं भाई, चेयरमैन को तो जानते हैं अच्छी तरीके से, बहुत सारे और भी नए। तो क्या चाहते हैं आप, बदलाव चाहते हैं कुछ? हम तो मोदी जी की सोच रहे रहने थे। अरे हम चेयरमैनी की बात कर रहे हैं। हाँ, तैयब पालकी, अरशद जमाल, आबिद अख्तर, बहुत सारे लोग उठे हैं, मोबिन नेता हैं, और आपके शोएब नुमानी जी उठे हुए हैं। तो आप क्या लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए? अरशद जमाल को। अच्छा, आप अरशद जमाल को चाहते हैं कि इस बार वो आए? अच्छा, तो इनका कहना है कि ये भाई अरशद जमाल को कह रहे कि वो आने चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आगे आइए, हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? अरे बताइए, कुछ नहीं बताएंगे। देखिए, ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़ुबान खोलने के लिए कतराते हैं और खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या किया जाए? तो ये देश हमारा कहाँ से तरक्की करेगा? आप बताइए। वो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाते। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, महमूद नाम है। इस बार नगर पालिका का चुनाव होना है, क्या चाहते हैं आप? इस बार कुछ बदलाव हो? नहीं, क्या बदलाव होना के बस तो ठीक ही चल रहा है। मतलब तैयब पालकी जी इस बार वर्तमान चेयरमैन हैं, और क्या चाहते हैं आप, इस बार फिर वही रहें? उनका कार्यकाल कैसा रहा है? काम तो ठीक ही है। अच्छा, काम ठीक है। मतलब आप क्या चाहते हैं, इस बार वही रहें फिर? तो भाई ठीक है, तो वही रहना ही चाहिए। अच्छा, आपकी राय ये है, आप बदलाव नहीं चाहते? तो और भी हमारे साथ लोग हैं, बात करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग भी बैठे हैं कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अभी चुनाव की तारीख नहीं आई, इसके लिए अभी कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करेंगे इनसे हम। यहाँ से और भी एक दुकानदार हैं, मजहर मेजर जी, इनसे बात करेंगे। जी, सीधे हो जाइए। चुनाव, अगर नगर निकाय का चुनाव होना है जी, और आपकी क्या राय है, इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वही रहेंगे? देखिए, दो ही लोग तो फिलहाल मैदान में दिख रहे हैं, और दोनों लोगों का कार्यकाल तो जनता ने देखा है। 10 साल तैयब पालकी भी रहे हैं, 10 साल अरशद जमाल भी रहे हैं।
और काम तो दोनों लोगों का ठीक ही रहा है। अब देखिए, मगर एक चीज़ होती है ना, सत्ता का कुछ विरोध होता है। तो अभी चूँकि तैयब पालकी साहब जो हैं ये सत्ता में रहे हैं 5 साल, तो कुछ 10-20% सत्ता का विरोध होता है। कुछ वोट इनसे उधर जाएंगे, कुछ वोट उनसे इधर आएंगे, यही होगा और कुछ। कहने का मतलब अगर देखा जाए 5 साल तैयब पालकी जी रहे हैं और विकास को लेकर अगर बात किया जाए तो कितना विकास हुआ है और क्या कहेंगे आप? देखिए जो विकास की जो गति यहाँ जो 20 साल पहले अरशद जमाल ने शुरू की थी, वो गति, उसके बाद जो तैयब पालकी साहब आए, थोड़ा स्पीड इन्होंने उसकी बढ़ा दी विकास की। उसके बाद अरशद जमाल आए, उन्होंने और गति बढ़ा दी। फिर तैयब पालकी आए और गति बढ़ा दी। विकास की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत विरोध तैयब पालकी का भी मैं देख रहा हूँ, तो इस चीज़ का भी, उनके स्वभाव का थोड़ा लोगों में विरोध है। लोगों को जैसे काम से ज़्यादा लोगों को यहाँ ये रहता है कि हमारे मोहल्ले, चूँकि इनका मोहल्ला है चेयरमैन साहब का, तो हम मोहल्ले के हैं तो चेयरमैन साहब हमको अपने बगल में बैठाएं, चेयरमैन साहब हमको बाई नेम बाई फेस पहचाने। क्योंकि हाँ, हमने अभी कल भी वहाँ हमीमपुरा में ये चीज़ देखा कि लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ 2 कदम चलने वाला होना चाहिए। और यहाँ पे विकास की बात नहीं हुई, यहाँ पे कहा कि ऐसा नेता होना चाहिए जो हमारे लिए 2 कदम चले, हमारे साथ चले। तो आपने ये बात कही तो वाकई ये चीज़ होना चाहिए, क्या कहेंगे? जी हाँ, विकास में कोई कमी नहीं है, बस उनके स्वभाव की थोड़ा चर्चा है और स्वभाव को लेकर ही कुछ लोगों में नाराज़गी दिख रही है। बाकी विकास में कोई कमी नहीं है। किस तरह का, अगर आप अपनी राय रखेंगे तो किस तरह का स्वभाव होना चाहिए कि जो जनता लाइक करे? देखिए, स्वभाव तो होना चाहिए, मतलब मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, जनता की भी यही बात है। स्वभाव जैसे लोगों से व्यवहार और स्वभाव अरशद जमाल के जैसा होना चाहिए, मगर विकास तैयब पालकी के जैसा होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां दोनों में दिखी जाती है। हाँ, दोनों लोगों में कुछ न कुछ कमियां हैं। वो अरशद जमाल साहब जो हैं, उनका स्वभाव थोड़ा ठीक रहता है लोगों के प्रति, मगर थोड़ा ओवर हो जाते हैं कभी कभी। बाकी ठीक हैं वो भी। और ये तैयब पालकी साहब जो हैं, विकास में कोई कमी नहीं है, इनके स्वभाव में कुछ कमियां हैं, लोगों से मैंने ये सुना है। तो क्या कहेंगे कि इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर जो है वर्तमान में चेयरमैन वही रहेंगे? नहीं, देखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है जी। और अब जनता की देखिए, जनता का क्या मूड है कुछ अभी समझ में नहीं है। एक बड़ा देखिए यहाँ मामला ये टिकट का भी है। समाजवादी पार्टी का टिकट जो है अभी उसका बड़ा महत्व है। टिकट आने के बाद ही कुछ कन्फर्म हो पाएगा। देखिए, हर बार तो सभी लोग इन दोनों को ही जिताते रहे, आखिर जनता क्यों नहीं नया चेहरा लाना चाहती है? क्या वजह हो सकती है? जनता नया चेहरा जनता कैसे लाएगी? कोई नया आदमी खुल के सामने आए तो। एक चेहरा आया है शाहिद लारी, देखिए अभी है 24 घंटा, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। लोगों के लिए वो तैयार रहता है एनी टाइम। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, लोगों के लिए चलना और इंसानियत के नाम पे खिदमत, सब हर चीज़ में बेहतर है शाहिद लारी। मगर देखिए, चुनाव में एक धन बल भी बहुत महत्व रखता है। शाहिद भाई, मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा लगता है मुझे कि शाहिद भाई थोड़ा पैसे में कमज़ोर पड़ेंगे और उसका भी महत्व होता है। शाहिद भाई, मैं देखिए अभी बहुजन समाज पार्टी वो ज्वाइन किए हैं, अगर बहुजन का टिकट लेके वो आते हैं तो सीधा फाइट करेंगे वो। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि शाहिद लारी भी अगर मैदान में उतर रहे हैं किसी पार्टी के थ्रू तो वो भी लड़ाई में रहेंगे? जी जी जी, वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अगर बहुजन से टिकट लेके वो आते हैं, चेयरमैनी का यहाँ चुनाव लड़ते हैं, तो सपा से चाहे जो भी रहे, अरशद जमाल रहे या तैयब पालकी रहे, शाहिद भाई सीधी टक्कर देंगे। आबिद अख्तर भी हैं, आबिद अख्तर भी हैं, शोएब नुमानी भी हैं, 4 लोग हैं, कई लोग हैं सपा के दावेदार। और देखिए कि ये भी हैं अजहर कमाल फैजी साहब। अच्छा। ये भी अभी समाजवादी पार्टी से दावेदारी किए हैं, 4-5 लोग हैं। ये थोड़ा पहले का स्टिकर है। अच्छा। अभी नया पोस्टर उनका मैंने बनाया है। तो ये सभासदी है, ये चेयरमैनी में ही उठेंगे? सभासदी भी लड़ रहे हैं, चेयरमैनी भी लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये सभासद वर्तमान में है भी, अच्छा काम भी इन्होंने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसके लिए हम अपडेट देते रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहें।